बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सब पर करुणा की वर्षा करने वाले भगवान श्री रघुनंदन जो भक्तों की आत्मा हैं और वास्तव में इनका चरित्र भक्तों के हितार्थ ही होता है। परमात्मा हम सभी के लिए इस संसार में नर लीला करते हैं। हम सभी उनके सुंदर विवाह का गान सुन रहे हैं और कर रहे हैं, जो कि सबके जीवन को मंगल से भर देने वाला है। जो भी भगवान के बाल चरित्र और भगवान के विवाह की कथाएं सुनता है, उसके जीवन में कभी मंगल की कमी नहीं होती। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरै। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करियासिस लही। कौशिकहि पूजत परम प्रीति किरीति, तो ना परै कही। इतना दिव्य मंडप है कि रुचिरता मुनि मन हरै। उसकी जो सुंदरता है वो वीतरागियों के मन का भी हरण कर लेती है। भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह इतना दिव्य है कि उस दिव्यता को देख करके ब्रह्मादिक आश्चर्यचकित हो चुके हैं। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे। आज महाराज जनक जी इष्ट देवता मान करके श्री वशिष्ठ जी का पूजन कर रहे हैं। इसका कारण है, एक तो वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि हैं, दूसरे वर के कुल के हैं, और तीसरी बात यह है कि कभी इनके वंश के भी कुलगुरु हुआ करते थे, परंतु कुछ मनमुटाव होने के कारण बीच में कुछ दूरियां बढ़ी। इसलिए आज विशेष रूप से पूजन कर रहे हैं महाराज जनक, और भगवान श्री विश्वामित्र जी का पूजन बड़े प्रेम से कर रहे हैं। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही असीस। गुरुओं की कृपा से ही सारे काम बनते हैं। तो आज वामदेव, शतानंदी इत्यादि जितने भी ऋषि महर्षिगण उपस्थित हैं, राजा ने उन सब का आशीर्वाद ग्रहण किया। सबको बड़ी विनम्रता से शीश झुकाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका अर्चन वंदन अभिनंदन करते हैं और उनको सुंदर श्रेष्ठ आसनों पर बैठाते हैं। आज प्रायः आचार्यों की उपेक्षा होती है, लोग अपने अपने कार्यों में निमग्न रहते हैं, परंतु महाराजा जनक जी और महाराजा दशरथ जी दोनों ही ब्राह्मणों का अद्वितीय सम्मान करते हैं, अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। बहुर कीन कोसल पति पूजा, जान ईस समभाव न दूजा। इसके बाद राजा जनक जी ने महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की पूजा की है। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आज मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन मुझे मिले और ऐसे सुंदर संबंध का अवसर मुझे प्राप्त हुआ।
पूजे भूपति सकल बाराती। बाराती जो हैं वो सभी आदर के पात्र होते हैं, इसलिए एक एक बाराती का पूजन किया है जनक जी ने। समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू। और सबको उचित आसन दिए हैं बैठने के लिए, सबकी व्यवस्था की गई है और सबके आदर सत्कार का ध्यान रखा गया है। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। उस समय महाराजा जनक जी ने सारी प्रजा का सम्मान किया, सारे बारातियों का सम्मान किया, सबको उचित आसन दिया। विधि हरिहरु दिशिपति गण राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। और यह विवाह लौकिक विवाह नहीं है, इस विवाह को तो बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु गणेश इत्यादि शिव इत्यादि देख रहे हैं। इस विवाह को कैसे कपट विप्रवर वेश बनाए, उन्होंने चतुरता से ब्राह्मणों का वेश बना लिया है और जो ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, विवाह की विधियां करवा रहे हैं, उन्हीं के साथ मिल गए हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं। मंत्रोच्चारण इसलिए करते हैं कि नहीं करेंगे तो शंका हो जाएगी ये ब्राह्मण है कि नहीं। पूजे जनक देव समझाने। तो देखिए इसी बहाने से जनक जी देवताओं का भी पूजन कर रहे हैं। कौन कौन है वहाँ? ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, दिक्पाल हैं, सूर्य हैं। ये सभी ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं। राजा जनक इनका मान सम्मान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पहिचान को कहीं जान सबही, अपान सुधी भोरी भई। आनंद कंद बिलो की दूल्हूँ, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकी सील सुभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। जितने भी देवता वहाँ उपस्थित हैं, भगवान ने सबको मानसिक प्रणाम किया है और सबको सुंदर श्रेष्ठ आसन दिए, मानसिक आसन दिए। भगवान की उस प्रेम को देख करके, भगवान की उस विनम्रता को देख करके सारे देवतागण आज फूले नहीं समा रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनी आए। बेगी कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयसु पाई। राजा ने कहा शीघ्रातिशीघ्र कुमारियों को अब विवाह मंडप के समीप लाना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं, विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीत सुमंगल गाई। विवाह में दो रीतियां होती हैं, एक लौकिक और एक वैदिक। वैदिक रीति का पालन तो होता ही है, लौकिक रीति का पालन भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जितने संस्कार हैं इनमें लोकाचारों का भी अपना अत्यधिक महत्व है, इनको हम छोड़ नहीं सकते। चली ल्याई सीतहि सखी सादर,
सजि सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे, सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। सीता जी को लेकर के सौभाग्यवती स्त्रियां जो कि नव सप्त साजे, सुंदरी सब जो कि 16 श्रृंगार किए हुए हैं, वे सीता जी को लेकर के चल रही हैं। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि, उनकी वाणी में इतनी दिव्यता है, इतनी मधुरता है, उनका गान इतना सुंदर है कि ऋषि मुनि भी अपने ध्यान को भूल जाएं। काम कोकिल लाजहि, और कामदेव की कोयल भी लजा जाए। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजहि, और उन्होंने पैरों में जो पायल पहन रखी है, जो आभूषण पहन रखे हैं, वो उसी ताल में बज रहे हैं जिस ताल में वो महिलाएं, वो सौभाग्यवती स्त्रियां विवाह गीत गा रही हैं। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आचार्य तुलसी कहते हैं कि सीता जी की सुंदरता का वर्णन तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और इनका जो मनोहारी स्वरूप है वो बहुत ही बड़ा है। कैसी हैं? आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया, जिनके द्वारा संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है वही भगवती सीता, इनके सौंदर्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। बारातियों ने जिस समय भगवती सीता को आते हुए देखा तो ऐसा लगा मानो ये सौंदर्य की खान है और समस्त पवित्र गुण इनके अंदर विद्यमान हैं। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। सबने मन ही मन श्री राम और सीता जी को प्रणाम किया, चूंकि ये संपूर्ण संसार के माता पिता हैं। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। दशरथ जी अपने पुत्रों सहित हर्षित हो रहे हैं और देवता क्या कर रहे हैं? सुर प्रणाम करि बर सही फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। देवतागण भगवान को प्रणाम करके पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि इसी से देवताओं का कार्य भी बनना है। और मुनि गण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, शांति पाठ कर रहे हैं, स्वस्ति श्लोक बोल रहे हैं, जिससे कि समाज का कल्याण हो, सभा का कल्याण हो, वर वधू का कल्याण हो, ऐसी मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है। गान निशान कोलाहल भारी, उस समय जगह जगह मंगल गान हो रहे हैं, वेद मंत्रों के पाठ हो रहे हैं, नगाड़ों की बहुत तेज ध्वनि बज रही है, क्योंकि यह उत्सव मात्र इस अवनी तल पे ही नहीं मनाया जा रहा, अपितु देवलोकवासी भी इस उत्सव को मना रहे हैं। एहि विधि सीय मंडपहि आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनिराई। और उसी समय भगवती सीता मंडप पर आती हैं, तब ब्राह्मण शांति पाठ करने लगते हैं। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दुह कुल गुर सब कीन आचारू। क्या होना चाहिए
कैसे गणेश जी का पूजन हो, कैसे माता गौरी का पूजन हो, कौन से लौकिक आचार हैं और कौन से वैदिक आचार हैं, उन सब क्रियाकलापों का परिपालन दोनों तरफ के पुरोहित जो है वो करा रहे हैं। लौकिक भी रीति निभाई जा रही है और वैदिक भी। आचारु करि गुर गौर गणपति, मुदित विप्र पूजा वहीं सुर प्रगट, पूजा ले दे आशीष अति सुख पावहीं। ओम श्री गणेशाय नमः, गौर्यै नमः। इस प्रकार से जिन जिन मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, जिनका जिनका भी आवाहन किया जाता है, वो हाथ में प्रकट होकर के भगवान से अक्षत और पुष्प लेते हैं। बहुत ही प्रसन्न है देवता भगवान के द्वारा पूजित होकर के। जो भी लौकिक देव हैं, वैदिक देव हैं, कुल देवता हैं, उन सबका पूजन हो रहा है। वे सब प्रकट होकर के भगवान से अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि का आस्वादन कर रहे हैं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही, समय मुनि मन महू चहे, भरे कनक को पर कलश सो सब लिए, परिचारक रहें। और इतनी सुंदर व्यवस्था है सामग्री की कि मुनिगण जो भी मांगते हैं तुरंत सेवक उनको देते हैं। मधुपर्क इत्यादि रोली, अक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य ये तुरंत उपस्थित हो जाता है। गुरुओं का ऐसा सम्मान है कि सेवक आगे से आगे लेकर के वस्तु खड़े हैं। गुरुदेव के मुख से बात निकलती नहीं कि सेवक तुरंत प्रस्तुत कर देते हैं। कुलरीति प्रीत समेत रवि, कहीं देत सब सादर कियो। और आज सूर्य भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि भगवान राम जब जन्मे थे तो मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निसा कवन विधि होई। मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने का एक दिन हुआ था। तो आज सूर्य देवता जो कुल रीति है उसको स्वयं प्रकट होकर के बता रहे हैं ये क्या करना है क्या नहीं करना। एही भांति देव पूजाइसी, तहि सुभग सिंहासन दियो। सीता जी को सुंदर आसन पर बैठाया गया, राम जी को बैठाया गया। सिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रेम काहू न लखी परै, मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कभी कैसे करें। श्री राम जी और सीता जी एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनका जो प्रेम है वो अवर्णनीय है। चूंकि मन क्रम वचन अगोचर, सबके प्राणपति, मन वाणी कर्म से ही समस्त वर्णन होते हैं। परंतु कवि कहता है कि मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि ये परमात्मा तो मन वाणी और कर्म से अगोचर हैं। होम समय तनु धरी अनलु, अति सुख आहुति लेहि, विप्र बेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि देहि। अग्नि प्रकट होकर के आहुति स्वीकार करते हैं। भगवान जब हवन करते हैं, भगवती सीता जब हवन में सामग्री डालती हैं तो क्या होता है, अग्निदेव प्रकट होकर के उसको ग्रहण करते हैं। इसके बाद वेदों ने भी आज विप्रवेश बनाया है। चूंकि वेद आद्योपांत भगवान का ही निरूपण करते हैं, आज भगवान की सेवा का अवसर आया है तो प्रकट होकर के जहाँ तहाँ की विधि और विधान तुरंत बता देते हैं। यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर हल्दी चलनी चाहिए, यहाँ पर रोली लगनी चाहिए, यहाँ दक्षिणा, यहाँ आम्र पल्लव, क्या करना है वेद स्वयं इस विधान को बता रहे हैं। ऐसा सुंदर है भगवान सीता राम जी का विवाह। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।